Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, now we are starting with next topic stoichiometry of chapter some basic concepts of chemistry. अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना है तो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गो टू द लिंक. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें कंप्लीट कंसेप्ट समझने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं स्टोइचोमेट्री से. स्टोइचोमेट्री क्या होता है पता है? स्टोइचोमेट्री दो वर्ड से बना है. एक है हमारा स्टोइचियो और एक है मेट्री. स्टोइचियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजर. तो एलिमेंट का मेजरमेंट, एलिमेंट की क्या चीज़, या तो मास या वॉल्यूम. मास या वॉल्यूम की मेजरमेंट को हम स्टोइचोमेट्री कहते हैं. ठीक है, स्टोइचोमेट्री क्या है? एलिमेंट की मास और वॉल्यूम का मेजरमेंट. कैसे मेजर करेंगे वो हम क्वेश्चन से ही समझेंगे. ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट. हमें कैलकुलेट करना है वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना पानी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, कैलकुलेट वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन. हमने किसको जला दिया है? बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. 16 ग्राम ऑफ मीथेन को हमने क्या करा? जला दिया. तो हमें बताना है कि कितना वाटर हमारा प्रोड्यूस हुआ होगा. पहले तो हमें इक्वेशन लिखना आना चाहिए. हमारा मीथेन होता है CH4. इसका हमने कंबशन करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमारा क्या बना? CO2 बना है और साथ साथ H2O बना है. अब हम इस इक्वेशन को पहले तो करेंगे बैलेंस. हमारे यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे. अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 2 + 2 4, यहाँ पर 2 लगा देंगे. हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं. वेट की टर्म्स में हम कह सकते हैं भाई, अगर मोल में दिया होता तो हम कहते हैं इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसके मोल 2 मोल देता है ना. लेकिन हमें वेट के हिसाब से बताना है तो हम वेट के हिसाब से कह देते हैं. इसका हम निकालते हैं, क्या होगा? 12 + 4. इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 ही होता है. ठीक है, तो इसका 16 इसके कितने दे सकता है? और किसकी बात है? वाटर की बात है. वाटर का कितना होता है? एक वाटर का 18 होता है. 18 × 2 = 36. तो इसका 16 ग्राम जलने पर इसका 36 ग्राम दे सकता है. 16 ग्राम CH4 क्या दे सकता है? 36 ग्राम वाटर दे सकता है. अब बाय चांस अगर ये 16 की जगह होता हमारा सेकंड पार्ट कि भाई मीथेन 16 ग्राम नहीं है, मीथेन है हमारा 32 ग्राम. 32 ग्राम मीथेन कितना वाटर देगा? तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भाई 16 ग्राम तो 36 ग्राम वाटर देता है. 1 ग्राम मीथेन कितना देगा? 1 ग्राम मीथेन जो है वो देगा 36/16 ग्राम वाटर. तो भाई 32 ग्राम कितना देगा? 32 ग्राम मीथेन देगा. इंटू 32 कर देंगे. 36/16 इंटू 32. 16 × 2 = 32. 36 × 2 हमारा होता है 72 ग्राम वाटर. तो भाई ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. ये तो हमारी आसान सी बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही होगी, है ना. जैसे कि हमारा पूछ रहे हैं कि भाई, जैसे कि अगर हमारा नाइट्रोजन है 28 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है. ठीक है, और ये पूछ रहे हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो कितना अमोनिया फॉर्म हुआ होगा. फाइंड वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड. मास ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है हमें. क्या कैलकुलेट करना है? अमोनिया का मास कितना बना होगा.
तो पहले तो हेबर प्रोसेस की इक्वेशन लिख लेते हैं। हेबर प्रोसेस में इक्वेशन क्या होती है, N2 जो है वो H2 के साथ मिलकर ना NH3 देता है। N2 H2 के साथ मिलने के बाद NH3 देता है। अब हम इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 2 लग जाएगा, हो गया बैलेंस। ये हमें 28 ग्राम गिवन है। एक काम करते हैं, इसको 28 की जगह सॉल्व करते हैं 14 ग्राम से, ठीक है। ये हमें 28 ग्राम जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 6 ग्राम आएगा और इसका आएगा 2 × 17 मतलब 34। कैलकुलेट करेंगे ना तो सबके मॉलिक्यूलर वेट्स ये आएंगे। हमें क्या निकालना है, अमोनिया कितना बनेगा। हम कहेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, 34 ग्राम अमोनिया। 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है भाई। हमें गिवन कितना है, 14 ग्राम। हम पहले कहेंगे 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगा 34/28। फिर हम कहेंगे कितना ग्राम गिवन है, 14 ग्राम गिवन है। प्रोड्यूस कितना करेगा, 34/28 × 14, ये आ जाएंगे 17 ग्राम। तो हमें क्या पता चलेगा कि वो 17 ग्राम दे रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भाई। अब मोल्स की बात हो गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम है तो, ठीक है, मीथेन का हमने वही कंबशन करना है, कह रहे हैं भाई मीथेन का कंबशन करते हैं ना इस इक्वेशन में। तो क्या हो रहा है, इसे पहले तो हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे, एक हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं यहाँ थोड़ी आएगा, एक हमारा यहाँ 2 आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन चाहिए ना। और अब हमारे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, तो एक 2 आएगा यहाँ पर, है ना भाई। अब हमें क्या दे रखा है, CO2 हमें दे रखा है 22 ग्राम। भाई CO2 हमें 22 ग्राम गिवन है, ठीक है। हम इसका, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें मीथेन के मोल्स निकालने हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कैसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसका वेट पता है ना, CO2 का वेट पता है। तो CO2 का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करें तो वो आ जाएगा 44, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 0.5, आधा मोल ही तो है। फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हमें मीथेन के मोल्स निकालने हैं। हम कहेंगे इसका 1 मोल, इसके 1 मोल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका आधा मोल है, तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा, आधा मोल होगा। देखो भाई कैसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। हमारी ये इक्वेशन चल रही थी, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। और हमें इसका पता चल चुका था, इसका आधा मोल है। इसके मोल्स कितने हैं, आधा मोल है। अब जैसे अगर ऑक्सीजन के मोल्स पूछ लिए, हम कहेंगे भाई 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ना 2 मोल ऑक्सीजन से बनता है, 2 मोल ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन ये तो आधा मोल है, तो आधा मोल किससे बनेगा, आधा मोल बनेगा 2 × आधा। 1 मोल, इसका मतलब क्या है, इसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है भाई। हमेशा जो भी चीज़ हमें गिवन है ना, वो हम इस साइड रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके बना है, तो आधा किससे बना होगा, 2 का आधा 1 होता है। ऐसे करके हम सोच सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है हमारा वही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ना 2 चीज़ें हैं, एक है नाइट्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, दोनों मिलकर हमारा अमोनिया बना रहे हैं।
कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, इसे हमने बैलेंस कर लिया। कैसे बैलेंस करेंगे, इस पे 2 लगाए, इस पे 3 लगा लेंगे, 6 हो गया, इस पर 2 लगा लेंगे, हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नाइट्रोजन, हमें गिवन है 50 kg और हाइड्रोजन भी गिवन है। कितना गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है 10 kg। हमें नाइट्रोजन भी गिवन है, हमें हाइड्रोजन भी गिवन है। दिक्कत वाली बात क्या है कि भाई एक रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट निकल सकता था, हमें दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए। अब तक हमें एक ही तो रिएक्टेंट दिया था, उसके हिसाब से ही हम पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट कर पा रहे थे। लेकिन इस बार तो क्या करा है, दोनों ही रिएक्टेंट्स दे दिए हैं। अगर दोनों ही रिएक्टेंट दे दिए ना तो हो सकता है इनमें एक लिमिटिंग रिएजेंट हो। अब ये क्या बात होती है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो जितना होना चाहिए, भाई दोनों, अगर कभी भी दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए जाए ना तो ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट हो। इसका मतलब क्या हो, जितना वो होना चाहिए वो उससे थोड़ा सा कम हो। लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब होता है कि जितना होना चाहिए ना उससे वो थोड़ा सा कम है। मतलब कि जैसे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है, ठीक है, हमें पता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ना H2 और O2 मिलकर हमारा क्या फॉर्म कर देता है, वाटर फॉर्म कर देता है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। हमें पता है इसका 4 ग्राम, इसके कितने से, इसका 4 ग्राम इसके कितने से रिएक्ट करेगा भाई, इसका होगा 32 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 36 ग्राम देता है। अगर मैं इसका तो 4 ग्राम ही रखूं और इसे कर दूं 40 ग्राम, तो भाई इसका 4 ग्राम तो इसके 32 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा। बाकी 8 ग्राम ऑक्सीजन का चाहे वेस्ट जाए, लेकिन क्या है, बाकी ये किससे रिएक्ट कर पाएगा, ये सिर्फ इसका 4 ग्राम इसके सिर्फ 32 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 36 ग्राम ही देगा। बाकी इसका जो 8 ग्राम बचा है ना वो वेस्ट जाएगा। ठीक है, 8 ग्राम वेस्ट चला गया, तो ये तो हो गया हमारा एक्सेस, बेचारा खाली बच गया, क्योंकि ये कम था तो इतना ही बन पाया। ठीक है, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट था और ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था। हमारा काम हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, मतलब जो कम है उसके हिसाब से ही बनेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये इक्वेशन था, हम पहले सबके मासेस निकाल लेंगे। हम कहेंगे इसका तो 28 ग्राम होता है, 14 2 इसका क्या होता है, 6 होता है। इसका निकालेंगे ना, इसका 28 आएगा मोलिकुलर वेट, इसका 6 आएगा। इसका निकालने की कोशिश करेंगे, इसका 34 ग्राम देता है। ठीक है भाई, इसका 34 ग्राम देता है। अब हम कहेंगे इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करके इसका तो क्या दे रहा है, 34 ग्राम दे रहा है ना। मतलब इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करता है। हम पहले ये बात पकड़ के चल लेते हैं कि जो हमारा 28 है ना ग्राम नाइट्रोजन, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद। और अगर प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट साइड हो तो हम लिखते हैं एरो के ऊपर कि प्रोड्यूस्ड, है ना। अभी तो रिएक्शन हो रहा है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से। 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 से, है ना भाई, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन। लेकिन हमें कितना गिवन है, हमें तो 50 kg गिवन है, 50 kg गिवन है। ठीक है, हमें 50 kg गिवन है। 50 kg का मतलब होता है 50,000 ग्राम, और 10 kg का मतलब होता है 10,000 ग्राम। इतनी बात तो हमें पता है। तो हमें नाइट्रोजन कितना पता चल गया, हमें नाइट्रोजन पता चल गया 50,000 kg। तो 50,000 kg जो है वो कितना देगा, वो 6/28 इंटू 50,000। हमने क्या कहा कि इसका 28 ग्राम इसका 6 ग्राम देता है, इसका 1 ग्राम इसका 6/28 देगा, तो इसका 50,000 ग्राम कितना देगा, 6/28 इंटू 50,000। अब हम इसे कट कर लेते हैं, 2 3
2 1 जा 2 4 जा। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इसे और कट कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं। ये आएगा 5 3 जा 15 और 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ और अपॉन है हमारा 14। ठीक है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। 2 से कट करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 2 3 बाकी 3 हमारे ज़ीरोज़। अब 7 से कट करते हैं, 7 1 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 बचे 3, 7 4 जा 28। ठीक है ना, 7 4 जा 28 हो गया, बाकी कितने बचे, 2 बचे, तो 7 लगभग 3 जा 21 इतना आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, 10,000 है, और कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए 10,000 और 714 ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था हमें। इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारे पास जितना होना चाहिए इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना, सिर्फ 10,000 ग्राम है। भाई 50,000 जो है ना वो किससे रिएक्ट करेगा हमें ये पता चल चुका है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास तो सिर्फ 10,000 अवेलेबल है। मतलब क्या है, हमारा ये जो हाइड्रोजन है, हम इससे लिखेंगे भाई हमारा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हम कहेंगे सबसे पहले एक रिएक्टेंट की तरफ से निकाल लेंगे, हम कहेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन देता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन 6/28 देगा, लेकिन ये 50,000 है तो 50,000 कितना देगा वो निकाल लिया। हमने देखा हमें चाहिए इतना और है सिर्फ इतना, हमें ज़्यादा चाहिए है कम, मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे पास, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। और हमें पता है हम लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही तो प्रोडक्ट निकालते हैं। हम जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो किसके हिसाब से निकालते हैं, हम वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से निकालते हैं। इसका मतलब हम ना पूरे रिएक्शन को कितना अमोनिया बनेगा वो सिर्फ हम हाइड्रोजन की तरफ से निकालेंगे, हमारा अमोनिया थोड़ा एक्सेस में होगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो बस एक थोड़ा सा एग्जाम्पल था, इसे रखते हैं साइड में। ठीक है, अब हमारा क्या चल रहा है, हमारा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें हाइड्रोजन के हिसाब से पूरे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हमें ये भी बताना है कितना नाइट्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अब क्वेश्चन हाइड्रोजन के हिसाब से कहेंगे। हम कहेंगे भाई हमारा जो 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम हाइड्रोजन वो किससे रिएक्ट कर रहा था, वो 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा था। हमारा 6 ग्राम हाइड्रोजन 28, हमें ये पता चल चुका है हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से आंसर निकालना है। अब दोबारा सोचना पड़ेगा कि 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा था, 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा था। 1 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 28/6 से रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास कितना अवेलेबल है हाइड्रोजन, हमारे पास 10,000 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो कितने से रिएक्ट करेगा, 28/6 इंटू 10,000। फिर थोड़ी सी कटिंग शटिंग करते हैं हम इसकी, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28 और साथ ही साथ 4 ज़ीरोज़ अपॉन 6, कट करते हैं इसे, 2 3 जा 2 1 जा 4 और 4 ज़ीरोज़। 3 से कट करते हैं, क्या आएगा, 3 4 जा 12 बचे 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 बचे 2, 3 6 जा 18 19 20, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2 बचे, 3 6 जा 18, फिर से 2। ठीक है, लगभग इतना भाई हमें चाहिए, तो इतना अवेलेबल हमारे पास पता है कितना अवेलेबल है, हमारे पास 50,000 और चाहिए हमें इतना। ठीक है, हमें चाहिए इतना और हमारे पास इतना सारा नाइट्रोजन है, तो कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि ये भी हमें पूछा है। तो भाई माइनस करके निकाल लेंगे, हमें इतना चाहिए और इतना अवेलेबल है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, वो सारा का सारा बच जाएगा, लेफ्ट ओवर हो जाएगा। तो 10 में से 7 गए 3, ये 9 है, 9 में से 6 गए 3, 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 बस इतना जो है नाइट्रोजन वो बच जाएगा, वो ना
एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसके बाद हमें ये भी निकालना है अमोनिया कितना बनेगा। तो अमोनिया भी हम हाइड्रोजन की ही टर्म्स, तो भाई हम कहेंगे इसका 6 ग्राम हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट की साइड है ना, तो प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया। फिर हम कहेंगे 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 34/6 ग्राम अमोनिया। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास पता है कितना अवेलेबल है, 10,000 ग्राम। वो कितना देगा, वो देगा 34/6 इंटू 10,000। 17 और 4 0/3। एक काम करते हैं, हमें पता चले पॉइंट में तो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स भी पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया भी पूछ लिया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा गिवन वेट आ रहा है ना, उसे बस मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 34 नहीं 17, 14 + 3 17। इतने मोल्स अमोनिया के कितने मोल्स होंगे, इतने मोल्स होंगे। भाई आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हमारा क्वेश्चन एक बार जल्दी से और डिस्कस कर लेते हैं। क्या था हमारा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो दोनों मिलकर अमोनिया बना रहे थे। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, अमोनिया बना रहे थे। और हमें क्या पता था, इसका हमें पता था इसका हमें कितना ग्राम गिवन था, इसका हमें ग्राम था 50,000 ग्राम गिवन था। इसका क्वेश्चन में इसका 10,000 ग्राम गिवन था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने किसी तरह लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करा था। कैसे आइडेंटिफाई करा था लिमिटिंग रिएजेंट, कि भाई इसका 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम दे पा रहा है ना। हमें पता चल गया था हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हमने कैसे पता चला था, हमने कहा था इसका 28, इसका 6 ग्राम देता है, तो इसका 50,000 कितना देगा वो निकाला था। तो वो 10,000 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, मतलब 10,000 से हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हमारे पास 10,000 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जब हमें पता चल जाए कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम हाइड्रोजन के हिसाब से ही आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। हम कहेंगे 6 ग्राम हाइड्रोजन देता है 34 ग्राम अमोनिया, तो 10,000 कितना देगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक कितना देगा, एक देगा 34/6, तो 10,000 कितना देगा, 10,000 देगा 34/6 इंटू 10,000, और इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो जो भी गिवन वेट होगा, जो भी हमारा क्या होगा, गिवन वेट होगा, उसे हम किससे डिवाइड कर लेंगे, उसे हम उसके ही मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया है ना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो थोड़ा सा जिसकी क्वांटिटी ना जितनी होनी चाहिए उससे अगर थोड़ी सी कम। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। फिर से हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बन रहा है। इसको हम सबसे पहले तो कर देंगे बैलेंस, यहाँ 2 यहाँ 3 हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि नाइट्रोजन हमारा है 2 × 10⁻³ मतलब 2000 ग्राम। हाइड्रोजन हमें कितना गिवन है, हाइड्रोजन हमें गिवन है 1000 ग्राम। ठीक है, और हमें पता है क्या बताना है, हमें बताना है कि अमोनिया कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, और जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना ज़्यादा है, कितना अनरिएक्टेड वो रह जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। हमें पता है इसका 2000 इसके 1000 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हम पहले कहेंगे कि भाई इसका 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम दे सकता है। ठीक है, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि 28 ग्राम जो है ना नाइट्रोजन का, वो रिएक्ट किससे करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो इसका 1 ग्राम नाइट्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 6/28 से रिएक्ट करेगा।
लेकिन हमारा गिवन 2000 है, तो 2000 गिवन है तो 6/28 इंटू 2000 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसे कट कर लेते हैं 1000 और ये आएगा 14, ये आएगा 2 3 और 2 7 ये हमारा आ जाएगा 3000/7, मतलब 3000/7 का मतलब है 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56 और 7 5 35, 7 7 49, इतना। ठीक है, तो इतना ग्राम हाइड्रोजन, हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? हमें हाइड्रोजन चाहिए 428.57 और अवेलेबल हमारे पास 1000 ग्राम है, काफ़ी सारा हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, और चाहिए सिर्फ 428.57। तो बाकी का कितना अनरिएक्टेड हमें पता चल गया, ये तो ज़्यादा है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हम इसे कहेंगे ये एक्सेस रिएजेंट है। तो बस ये एक्सेस है तो ये लिमिटिंग है, हमें पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। एक्सेस रिएजेंट कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, माइनस करके पता चल जाएगा भाई। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 571.43 इतना जो है हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बच जाएगा। हमें ये पता चल गया है कि ये इतना अनरिएक्टेड बच जाएगा। अब हमें ये भी बताना है अमोनिया कितना बनेगा। हमें पता चल चुका है नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो क्वेश्चन अब हम लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना। नाइट्रोजन हमें पता चल चुका है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब हम नाइट्रोजन के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। हम कहेंगे कि भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन पता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है ना वो क्या दे सकता है, वो 34 ग्राम अमोनिया दे सकता है। इसका 28 ग्राम, इसका 34 ग्राम दे सकता है, तो इसका 2000 ग्राम कितना देगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो हमें पता है ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे। तो 1 ग्राम कितना देगा, 34/28, लेकिन है कितना 2000 है, तो 2000 कितना देगा, यहीं पर कर लेते हैं 2000 कितना देगा, इंटू 2000 कर लो। ठीक है, इंटू 2000। बस अब इसकी कटिंग करनी है 17 14 Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.